सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी की कक्षा में कक्षा 9th की एनसीईआरटी के उप विषय रसखान के सवैया पाठ से हम उनके 4 छंदों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पूर्व रसखान के साहित्यिक परिचय को जान लेना अति आवश्यक है। रसखान का जन्म 1548 ईस्वी दिल्ली के आसपास हुआ, जो एनसीईआरटी के अनुसार है। उस समय हुमायूं का शासन था। इनकी मृत्यु 1628 ईस्वी के आसपास हुई। इनकी भक्ति भावना कृष्ण भक्ति है। ये कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवियों में से आते हैं। इसके अलावा इनके गुरु का नाम विट्ठलनाथ है, जो वल्लभ संप्रदाय से संबंध रखते हैं। इनकी रचनाएं सुजान, रसखान, दूसरी प्रेम वाटिका, जिसके अंतर्गत कवि ने कृष्ण और राधा को मालिन और माली के रूप में चित्रण किया है। दान लीला, यह केवल 11 छंदों का छोटा सा पद्य प्रबंध है। अष्टयाम, जिसमें कृष्ण के जागने से लेकर रात्रि शयन तक की दिनचर्या का उल्लेख किया गया है। इसके आगे इनकी रचनाओं का संग्रह रसखान रचनावली। प्रश्न आए, रसखान की रचनाओं का संग्रह का क्या नाम है? तो हमने लेखक का नाम लिख देना है और साथ में क्या, रचनावली लिख देना है। तो इससे क्या है, हमें याद हो जाएगा। इनकी भाषा ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा में लगभग 90% कृष्ण काव्य लिखा गया है। तो जब भी कृष्ण काव्य के बारे में कोई प्रश्न आता है तो लगभग भक्ति काल के अंतर्गत कृष्ण काव्य धारा में ब्रज भाषा में ही लिखा गया है। सवैया इस भाषा का प्रमुख छंद है। सवैया एक वर्णिक छंद है, जिसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं। छंद का अर्थ ढक देना होता है। छंद के प्रकार 3 तरह के छंद हैं। वर्णिक छंद, जिनमें वर्णों का प्रयोग होता है। मात्रिक छंद, जिसमें मात्राओं का महत्व होता है। मुक्तक छंद, जिसमें किसी की प्रधानता नहीं होती। यह हमारे निराला जी ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ये आप नोट कर लें, निराला जी ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। विशेष पाठ के प्रथम और द्वितीय छंद में कृष्ण और कृष्ण भूमि का चित्रण किया गया है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य का चित्रण है। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली धुन और उसकी मुस्कान, अचूक प्रभाव और गोपियों की विवशता का वर्णन किया गया है। आप इसको एक बार लिख लें।